जय हिंद दोस्तों। जीके ज्ञान विद्वान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण 500% इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं, जो कि बार बार प्रतियोगिताओं में रिपीट होते रहते हैं। तो जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस से कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपीएससी पैट या लेखपाल या उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जो भी बच्चे अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बेल आइकन को जरूर दबा ली, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैंने 500% वे लिए जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है। उसका जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? मतलब तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रखलदास बनर्जी ने की थी। रखलदास बनर्जी ने, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में रिपीट हुआ है कि सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा रखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का पेट्रोल युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ कि पानीपत का जो पेट्रोल युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। अगर किन किन के बीच हुआ था ये पूछ लिया जाए तो किसके बीच हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। एक बार एग्जाम में रिपीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस तुगलक वंश का जो संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव प्लासी के युद्ध से पड़ी थी। तो भारत में जो अंग्रेजी शासन की जो नींव पड़ी थी वो कौन से युद्ध के बाद पड़ी थी? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, उसके बाद पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857वीं क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। तो कानपुर का जो नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में किसने किया था? और नाना साहब ने किया था कानपुर से नेतृत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो जरूर अंत तक जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1942 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था अगर पूछ लिया गया तो मुंबई में हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो किसके विरोध में किया गया था? तो बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। तो उसके विरोध में कब किया गया था? स्वदेशी आंदोलन किया था। दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने? 1930 में किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती से और दांडी के बीच में तक इन्होंने यात्रा की थी। दांडी मार्च जो किया था, और नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। 1928 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था भारत में। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। तो साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन को कंफ्यूज मत होना। एक साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में आया था। और इसका विरोध करते हुए किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो जो शहीद हो गए थे इस का विरोध करते हुए साइमन कमीशन, वो थे लाला लाजपत राय। लाहौर में इन्होंने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 मिली। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी जो थे अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत की। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालचारी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता सुभाष चंद्र बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो सबसे लंबी नदी है, और गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री है, गंगोत्री। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो सबसे बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा? तो केटू हो जाएगा, गार्डियन आस्टिलो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा राजस्थान। सबसे छोटा जो हो जाएगा गोवा हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से जो हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मासिनराम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे? मासिनराम में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। तो थार मरुस्थल जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। गंगा का उद्गम स्थान जो गंगोत्री हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, 1935 में की गई थी आरबीआई की स्थापना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू करी थी? 1951 में की गई थी, 1951 में। योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग ने ली है। भारतीय मुद्रा का चिन्ह अगर पूछ लिया जाए तो भारतीय मुद्रा का चिन्ह कैसा है इस टाइम पे? ये वाला चिन्ह जो है भारतीय मुद्रा का वर्तमान में चिन्ह है। रुपए का प्रतीक चिन्ह उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अगर इसको रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, अगर किसने डिजाइन किया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो किसने किया था? उदय कुमार जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है। जीएसटी लागू कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी जीएसटी। बजट सत्र में, बजट संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। बजट जो कौन पेश करता? तो वित्त मंत्री। तो इस बार जो बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारामन जी ने। कौन सी बार किया इन्होंने? 9वीं बार किया है, 9वीं बार। और रविवार के दिन किया है इन्होंने, रविवार के। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा कि रविवार के दिन बजट पेश करने वाली भारतीय वित्त मंत्री कौन सी वित्त मंत्री बन गई है? तो रविवार के दिन जो दूसरी बार किया है इन्होंने, दूसरी वित्त मंत्री जिन्होंने रविवार को बजट पेश किया है इस बार 2026 का जो बजट पास हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ के द्वारा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत हो जाएगी। लाल रक्त रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त जो लाल रंग हो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है सूर्य में। मानव शरीर की कुल हड्डियां कितनी है? 206 हो जाएगी। डीएनए की संरचना किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन, वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस और सबसे हल्की गैस है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। रिकेटस में हड्डियां कमजोर होने लगती है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो सिर्फ मोनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते? तो 4 कक्ष होते, 4 कक्ष मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए एग्जाम में। ये भी प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ को सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे श्रीवस्ती में दिए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है जो उनका बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है त्रिपिटक है।
आष्टिक मार्ग में 8 अंग होते हैं। आष्टिक मार्ग में 8 अंग होते हैं। मध्य मार्ग का सिद्धांत बुद्ध ने दिया है। मध्य मार्ग का सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध ने दिया था। बौद्ध बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध ने की थी और बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र है। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है वो है धर्म चक्र। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज धर्म बनाया था। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म क्या उनसे बनाया था, राज धर्म बना दिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, वैशाली में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव थे। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? तो अहिंसा था। जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत था वो अहिंसा था। और जैन ग्रंथ आगम कहलाते हैं। जैन ग्रंथ जो क्या है आगम कहलाते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24 हुए थे, 24। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकर थे? 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थ थे। महावीर को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में। और जैन धर्म में त्रिरत्न जो है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा और सम्यक चरित्र हो जाएगा। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म की स्थापना तो महावीर स्वामी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में लागू हो गया था। बनकर कब तैयार हुआ था? क्वेश्चन अगर ये बना तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन अस्थायी अगर पूछ लिया गया तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर संचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4A में सम्मिलित किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में सम्मिलित किए गए हैं। और कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? तो रूस से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। 42 संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन से बदली गई है। संविधान की जो प्रस्तावना है वो 42वें संशोधन से बदली गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद करती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है। और लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का। लोकसभा को कौन सा सदन बोला जाता है? तो निम्न सदन बोला जाता है। और उच्च सदन जो बोला जाता है राज्यसभा को बोला जाता है। स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है लोकसभा, जो अस्थायी सदन है राज्यसभा स्थायी सदन है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो प्रस्तावना को कहा गया। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान अधिकार जो कहाँ से लिए गए? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो आयरिश संविधान से लिए गए, मतलब आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई थी संसदीय प्रणाली। संघीय व्यवस्था जो ली गई कनाडा से ली गई है। तो प्रमुख स्रोत है जहाँ जिन जिन देशों से भारतीय संविधान में लिए गए संघीय व्यवस्था कहाँ से ली है? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जो हो जाएगा जन गण मन हो जाएगा। और राष्ट्रीय नदी जो गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अशोक चक्र के साथ सीट है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3 अनुपात में है। 3 अनुपात में है। इसका डिजाइन जो 3 अनुपात में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज का
किस अनुपात में है? तो राष्ट्रध्वज वो किस अनुपात में हो जाएगा? 3:2 में हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां है? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां, 24 तिल्लियां। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था तैमूर ने। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वंश की स्थापना कब की थी, किसने की थी? बाबर ने की थी, तो 1526 में की थी। अभी अकबर का राज्य अभिषेक 1556 में हुआ था। अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था 1556 में हुआ था। अकबर का दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में था। तो अकबर का जो दीवाने आम था वो फतेहपुर सीकरी में था। अकबर के नवरत्नों में अब्बुल फजल इतिहासकार थे। तो अकबर के जो नवरत्नों में जो अब्बुल फजल कौन थे? वो इतिहासकार थे। और जागीर का असली नाम क्या था? सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम जो था आलमगीर था, आलमगीर। इसको जिंदा पीर के नाम से ही जाना जाता था औरंगजेब को। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम आगमन जो वास्को डिगामा के द्वारा हुआ, तो वास्को डिगामा सबसे पहले आए थे भारत में। जो प्रथम पुर्तगाली थे 1498 में आए थे, 1498 में आए थे भारत में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था भारत में। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो थॉमस मुनरो ने की थी, थॉमस मुनरो ने की थी। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का जो बहिष्कार 1928 में किया था, कहाँ पर? लाहौर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। पूना समझौता जो हुआ 1932 में हुआ। और माउंट बेटन योजना जो आई थी 1947 में आई की भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर हो जाएगी, गोविंद सागर झील हो जाएगी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत है। ब्रह्मा नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कौन से प्रदेश में से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से करती है। भारत का सबसे बड़ा पठार होना दक्कन का पठार हो जाएगा, दक्कन का पठार। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ पर है? तो मध्य भारत में, सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से ही जाने जाते हैं, सह्याद्री के नाम से ही जानते हैं किसको? पश्चिमी घाट को। पूर्वी घाट अधिकतर खंडित हो चुका है, खंडित हो चुका है। सुंदरबन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, सुंदरबन डेल्टा जो बना हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो मध्य अंडमान जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान। और भारत का पहला आम बजट कौन सा है? कब पेश हुआ था? तो आम बजट जो पेश हुआ था कब हुआ था? वो 1860 में हुआ था। लेकिन इसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने पेश किया था आम बजट भारत का 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो हुआ था, इसने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुख चेट्टी ने, आर के सन्मुखम चेट्टी ने किया था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था भारत में। भारत में हरित क्रांति के जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी थे। और श्वेत क्रांति के जनक जो पूछे जाते हैं तो कई बार रिपीट हुआ है, तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? अगर ये पूछ लिया गया तो खाद्यान्न से संबंधित थी। और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी। नीली क्रांति जो मछली उत्पादन से संबंधित थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वो मांस उत्पादन से संबंधित है, मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन क्रांति बागवानी से संबंधित थी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्रालय जारी करता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा।
जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा अगर पूछ लिया जाए तो H2 हो जाएगा। सबसे तेज प्रकाश स्रोत कौन सा है तो सूर्य का। सबसे तेज प्रकाश स्रोत जो है वो सूर्य का हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता है मानव शरीर का तापमान। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम होती है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। पृथ्वी का चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह जो है वो कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है। प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई किसमें नापते हैं तो दूरी की इकाई जो है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई किसकी है, किसमें मापते हैं तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं, प्रकाश वर्ष में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी तो प्रथम बौद्ध संगति जो राजगीर में हुई थी। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी तो वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कश्मीर। टोटल कितनी बौद्ध संगति हुई? 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो पहली कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। दूसरी वैशाली में। और तीसरी पाटलिपुत्र में। और चौथी कश्मीर में हुई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किसने किया था? महेंद्र ने किया था। महेंद्र ने बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका भी किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। तो कनिष्क जो था सबसे ज्यादा मानता था बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीन आन और महायान विभाजन कब हुआ था तो इनका जो विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में कब हुआ था? चौथी संगति के बाद हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या? धर्म चक्र है। धर्म चक्र। और बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? सुद्धोधन था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। और ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आदिनाथ किसे कहा जाता है? ऋषभ देव जी को। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो आगम सूत्र जो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा। जैन धर्म में हाथी प्रतीक हाथी नहीं बल्कि हाथ में चक्र है। जैन धर्म का प्रतीक जो है वो हाथ में चक्र है। जैन साधु के वस्त्र त्यागी संप्रदाय को क्या कहते हैं? जो वस्त्र नहीं पहनते उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। और वस्त्र धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? श्वेतांबर बोलते हैं। श्वेतांबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में सन्यास को दीक्षा कहा जाता है। तो दीक्षा अगर कोई लेता तो उसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म में सन्यास ले लिया है। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ था? महावीर का निर्वाण हुआ था पावापुरी में। जैन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। अहिंसा। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा की। संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे पूरा बनाने में, इसके निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और प्रारूप समिति में सदस्य कितने टोटल? तो 7 सदस्य रहेंगे। क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया था संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और उसके अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो मौलिक अधिकार को संरक्षित किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा संरक्षित किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। मतलब जर्मनी में क्या आ रहा है? जम गया मतलब। तो जम गया मतलब आपात, आपात लग गया। आपातकाल मतलब जम गया। तो जर्मनी से ली गई। इससे इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता जो ब्रिटेन से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया यूएसए से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं। संविधान का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का संरक्षक है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एजे कानिया थे। एजे कानिया जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर जंक्शन हो जाएगा।
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा, आर्यभट्ट। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, कब हुआ था? वो पोखरण में 1974 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। तो इसरो की जो स्थापना है जो 1969 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सक्संबंध है, सक्संबंध। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा। अशोक स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, कहाँ से लिया? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ से कई बार क्वेश्चन रिपीट होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ पर चार सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक शब्द है। संविधान में वर्तमान में कितने भाग है? तो 25 भाग है। तो संविधान में जो वर्तमान में 25 भाग है, और वर्तमान में अनुसूची अगर पूछ ली जाए तो 12 अनुसूचियां, लेकिन मूल संविधान में जो 22 भाग थे और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां और भाग जो थे वो 22 थे। 22 थे मूल संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपेस हो जाएगी, स्टेपेस, स्टेपेसिज हो जाएगी, जो कान में पाई जाती है, कान पे, कान में पाई जाती है ये हड्डी। सबसे लंबी हड्डी जो फीमर में होती, फीमर है। जांग की जो हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर जो हड्डी है सबसे लंबी नदी है, लंबी हड्डी है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी 1 की कमी से जो होता है वो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग जो विटामिन बी 1 की कमी से होता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। तो थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा? शुक्र है सबसे नजदीकी ग्रह। भारतीय संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? भारतीय संसद इनसे मिलकर बनी होती है, मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर जो क्या बनता है? तो संसद का निर्माण होता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मालिक कफूर था। मालिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद था। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी जो लोधी वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी था इसका, जिसको पानीपत की लड़ाई में बाबर ने हरा दिया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, मतलब 30 साल के बाद ये पानीपत का युद्ध हुआ था। उससे पहले 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। तो 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तो अकबर ने जो इबादत खाना कहाँ पर बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि जागीर ने न्याय की जंजीर कहाँ पर लगवाई थी? तो आगरा में लगवाई थी। आगरा में न्याय की जंजीर आगरा में लगवाई थी जागीर ने। शाहजहाँ को इंजीनियर विंग कहा जाता है। तो इंजीनियर किंग किसको कहा जाता है? शाहजहाँ को इंजीनियर किंग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल जो था वो शाहजहाँ के टाइम में था। शाहजहाँ ने जो ताजमहल का निर्माण करवाया था, ताजमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। तो पुनः लागू करने वाले, जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब था। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था, अकबर ने। भारत में प्रथम मुद्रणालय गोवा में स्थापित हुआ है। प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था हिक्की गजट था। हिक्की गजट था वो। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 में हुआ था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था।
भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी पहली ट्रेन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट किया था? तो 1916 में किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। होम रूल आंदोलन जो एनी बेसेंट के द्वारा किया था 1916 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था, बिहार में। और इसका मुख्य उद्देश्य था नील की खेती का जो कर लगा रखा था, 3 कटिया कानून जो बनाया हुआ था, उसको समाप्त करना था। महात्मा गांधी ने 1917 में कहाँ पर? चंपारण में सत्याग्रह चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जी। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा बांध है, किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है महानदी पर। महानदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में हीराकुंड बांध? तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा, तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम तट का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई हो जाएगा। और पूर्वी तट का जो सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कोयला क्षेत्र जो हो जाएगा झरिया जो है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोहा अयस्क जो बेलाडीला है, बेलाडीला है सबसे बड़ा लोहा अयस्क जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सबसे बड़ा सुंदर सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन है। सुंदरवन किसी नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। मानसून का आगमन कहाँ पर होता है? सबसे पहले केरल में होता है, केरल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होता है। भारत का विदेशी व्यापार जो इस मार्ग के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास से है। तो पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार कौन सी योजना के तहत हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार जो हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। भारत में औद्योगिक नीति जो 1991 में लागू लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे? नरसिंह राव की सरकार में लागू की गई थी औद्योगिक नीति दो ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एलपीजी नीति जो 1991 में लागू हुई थी। तो औद्योगिक नीति और एलपीजी नीति दोनों एक साथ 1991 में हुई थी। आयकर दिवस जब मनाया जाता है 24 जुलाई को, आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना जो एनएसओ करता है, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नोटबंदी जो हुई थी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। और नीति आयोग ने किसकी जगह ली? योजना आयोग की जगह दी है नीति आयोग की। इसका नीति आयोग जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं इसका नीति आयोग के अध्यक्ष ही। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बीएससी कब लॉन्च हुआ था? 1875 में। पौधे में भोजन की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क जो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है। और हड्डियों और दांतों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? तो कैल्शियम है। कैल्शियम जो हड्डी और दांतों में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी? तो एम्पियर हो जाएगी। एम्पियर विद्युत धारा की क्या? एम्पियर। और विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो ओम हो जाएगी। प्रतिरोध की इकाई ओम हो जाएगी। ताप की इकाई क्या है? केल्विन है। ताप की जो इकाई है वो केल्विन हो जाएगी, केल्विन। पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री है।
23.5 डिग्री है। पृथ्वी का झुकाव को जो कोण जो है 23.5 डिग्री है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु जो है क्रोमियम है। क्रोमियम सबसे कठोर धातु है, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या है, सबसे कठोर धातु जो है वो है हीरा। हीरा जो सबसे कठोर धातु है। गलत आंसर टाइप हो गया है, सबसे कठोर धातु जो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ गौतम था। बुद्ध की माता जी का क्या नाम था, माया देवी था, माया देवी। और बुद्ध के उपदेशों को किसका संग्रह क्या कहलाता, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता। त्रिपिटक महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, ये त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में से बाहर किसने किया था। तो अशोक ने कराया था। अशोक ने भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था। तो आनंद जो था बुद्ध का प्रिय शिष्य था। संघ का प्रधान कौन था, महाकश्यप था, महाकश्यप। बुद्ध का पहला शिष्य कौन था, कौंडिन्य जो पहला शिष्य था। बुद्ध का जो पहला शिष्य कौंडिन्य था। बुद्ध का प्रमुख सिद्धांत क्या था, मध्यम मार्ग था। प्रमुख सिद्धांत जो था मध्यम मार्ग। और निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति, मतलब दुखों से मुक्ति हो जाना है। निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति। बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे, अप दीपो भव। अप दीपो भव जो बुद्ध के अंतिम शब्द थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन भेजी है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परीक्षा में अगर आपने 500 क्वेश्चन अगर देख लिए 102 बार ये वीडियो, तो जरूर आपको परीक्षा में 10 से 12 क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिल जाए। कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो 10 से 12, अगर उसमें 25 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है। जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना है। और जैन साधु भोजन भिक्षा से प्राप्त करते हैं। जैन साधु जो भोजन जो प्राप्त करते हैं किससे करते हैं, भिक्षा से। निगंबर दिगंबर साधु कैसे रहते हैं, तो नग्न रहते हैं, बगैर कपड़े के रहते हैं। दिगंबर साधु को नग्न रहते हैं। और श्वेतांबर साधु जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। श्वेत वस्त्र जो कौन पहनते हैं, श्वेतांबर पहनते हैं। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है, अपरिग्रह। जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है अपरिग्रह। और जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है, जीव कहा गया है। आत्मा को जीव कहा गया है जैन धर्म में। जैन धर्म का प्रमुख व्रत कौन सा है, तो अहिंसा हो जाएगा, अहिंसा। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हो जाएंगे, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की भाषा कौन सी है। तो अंग्रेजी व हिंदी दोनों है। संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन से बदली गई। संविधान की जो प्रस्तावना है वो 42वें संविधान के द्वारा संशोधन किया गया। उसमें मौलिक कर्तव्य 86 नहीं 76वें 86वें संशोधन से जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। ये गलत है आंसर इसका। 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए 1976 में। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए थे। बहुत पहले कितने जोड़े गए थे, 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन प्रजाना में कितने 11 मौलिक कर्तव्य है। राज्य नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आपातकाल की अवधारणा जर्मनी से ली गई है। और संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन जो लिया गया कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया, यूएसए से लिया गया। और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। राज्यसभा का उप सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। पहले एशियाई जो थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी सबसे प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो मदर टेरेसा हो जाएगी, मदर टेरेसा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो कच्छ है, जो गुजरात राज्य में कच्छ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा गुजरात में सबसे बड़ा।
जिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है भारत का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत है विश्व का। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सबसे गहरा, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है पृथ्वी का। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु जो है सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु हो जाएगा, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है भारत का। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में स्थित है जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है भारत का। विश्व का सबसे तेज धावक कौन है, तो उसेन बोल्ट तो विश्व का सबसे तेज धावक है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अक्षरधाम जो दिल्ली में स्थित है सबसे बड़ा मंदिर है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है विश्व का। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल, कई बार एग्जाम रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत की, सरोजिनी नायडू थी। और कौन से राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो सुचेता कृपलानी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को, लेकिन उसको गुलाम वंश की स्थापना जो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इल्तुतमिश ने चांदी के टका चलाए थे, तो टंका जो चलाए थे किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने चलाए थे। किसके चलाए थे, चांदी के। बलवन की रक्त और एवं लोहा नीति कठोर शासन नीति थी। बलवन की सबसे कठोर शासन नीति थी। बलवन ने जिले इलाही उपाधि धारण की थी, तो जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी, तो बलवन ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रणाली लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रणाली लागू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थान की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासक था तुगलक वंश का, अपने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी, दौलताबाद में की। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए थे, तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। तो नहरों का निर्माण सर्वाधिक जो किसने करवाया था, तो फिरोज तुगलक ने करवाया था भारत में। सिकंदर लोदी ने आगरा राजधानी बनाई थी, और आगरा शहर को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने ही बसाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ही। आगरा में किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हरा दिया था। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, स्थायी स्वदेशी आंदोलन में 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता जो थी एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन की प्रमुख नेता थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था। बाण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और बारदौली की जो महिलाओं ने बारदौली में जो सत्याग्रह किया था सरदार पटेल ने, तो वहां पर सरदार की उपाधि दी थी किसने, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थी को सरदार की उपाधि। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार पटेल जी ने किया था। और क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था भारत में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत में। भारत का विभाजन जो हुआ था 1947 में हुआ था, 1947 में हुआ था भारत की यूनियन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा था, माजुली जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन हो जाएगा, सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का। और कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गंगा दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, थार जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी गुरु शिखर हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी।
पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमोड़ी है पश्चिम घाट की सबसे छोटी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा? मरीना बीच हो जाएगा चेन्नई में। भारत में सबसे बड़ा लेगून झील जो है चिल्का झील हो जाएगी, चिल्का झील। और भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है गुजरात है। गुजरात जो समुद्री तट सबसे ज्यादा लगा हुआ है गुजरात राज्य से भारत का। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन थे? तो सहकारी आंदोलन के जनक जो थे त्रिभुवन त्रिभुवन दास पटेल जी थे। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CIDBI की स्थापना जो हुई थी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है था 1990 में इसकी शुरुआत की। तो सीडीबी की स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी। सेबी की स्थापना जो 1992 में हुई थी। सेबी की जो 1992 में हुई थी। भारत के में औद्योगिक विकास बैंक IDBI की भी स्थापना 1964 में हुई थी। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में था जो है। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो SBI है। और भारत में विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है? तो RBI करता है, RBI। पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा निर्धारण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो C रंगराजन थे। तो गरीबी रेखा निर्धारण समिति के अध्यक्ष C रंगराजन थे। सबसे तेज ध्वनि किस में होती है? तो स्टील में सबसे तेज ध्वनि होती है। सबसे तेज ध्वनि जो स्टील में होती है। प्रकाश वर्ष की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो अंडाणु हो जाएगा। रक्त में श्वेत कण रोग प्रतिरोध होते हैं। तो रोग प्रतिरोध के कौन होता है? रक्त में श्वेत कण होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया। विटामिन C की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग हो जाएगा। और डी की कमी से रिकेटस हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से जो रिकेटस होता है। लेकिन विटामिन के अगर नहीं होगा और कम मात्रा में होगा तो थक्का जमना कम हो जाएगा, रक्त का थक्का जमना कम हो जाएगा। तो रक्त के थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो हीरा है, हीरा है सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ। बुद्ध का जन्म जो हुआ था 1563 ईस्वी में हुआ था। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। तो कितनी वर्ष की अवस्था में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था और 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व हुई थी। और बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन से थे? 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य का उपदेश बुद्ध ने दिया था। 4 आर्य सत्य का उपदेश जो बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? दुखों से मुक्ति का प्राप्त करना है। तो बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति प्राप्त करना है। और बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? प्रवज्य कहा जाता है। प्रवज्य कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश को कहा जाता है प्रवज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो नेमिनाथ हो जाएंगे। नेमिनाथ जो जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग क्या है? त्रिरत्न है। त्रिरत्न जो मोक्ष का मार्ग है। जैन धर्म में तपस्या को तप कहा गया है, तप कहा गया है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत जी क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। अहिंसा जो प्रमुख सिद्धांत था। और जैन धर्म का जीवन जो है संयम पर आधारित है, संयम पर आधारित है। जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या? मोक्ष प्राप्त करना है। सर्वोच्च लक्ष्य जो मोक्ष को प्राप्त करना है। और महावीर स्वामी का निर्वाण हो जाएगा पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था पावापुरी में ही मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को आत्मा से जोड़ा गया है। तो आत्मा से जुड़ा हुआ है जैन धर्म की कर्म सिद्धांत जो आत्मा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायी श्रावक कहलाते हैं। श्रावक कहलाते हैं। गृहस्थ अनुयायी क्या कहलाते हैं जैन धर्म में? तो श्रावक कहलाते हैं।
जैन साध्वी को क्या क्या बोला जाता है? तो आर्य का बोला जाता है। जैन साध्वी को क्या बोला जाता है? आर्य का बोला जाता है। भारत का संघात्मक ढांचा संघीय है। तो भारत का जो संघात्मक ढांचा कैसा है? तो संघीय है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान में। संविधान के स्रोत विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए थे। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए थे संवैधानिक स्रोत। संविधान का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद जो है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या हो जाता है? स्पीकर बोला जाता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। बरगद हो जाएगा वृक्ष। हॉकी जो है खेल हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी। और राष्ट्रीय गान जन गण मन हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो जाएगा। और राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ हो जाएगा। और अशोक स्तंभ पर 4 सिंह है। 4 शेर के निशान है अशोक स्तंभ पर। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस हो जाएगा। रूस। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। जो सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? मिस्र में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर है भारत का। गुलाम बख्श का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इल्तुतमिश ने खुतबा और सिक्का चलवाया था। तो इल्तुतमिश ने क्या चलवाया था? खुतबा और सिक्का चलवाया था। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। चालीसा दल किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप प्रणाली लागू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लागू की थी प्रणाली? भूमि माप प्रणाली लागू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दो आब क्षेत्र में बढ़ाया था। कर दो आब क्षेत्र में बढ़ाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना करी थी। दीवान खैरात की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। आगरा नगर की स्थापना जो की थी सिकंदर लोदी ने की थी। तुझके बाबरी बाबरनामा की लिखी किसकी आत्मकथा है? तुझके बाबरी जो बाबरनामा जो किसके आत्मकथा? तो बाबर की आत्मकथा है। अकबर की जीवनी कौन सी है? अकबरनामा हो जाएगी। और लेखक कौन है? अब्बुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा जो अब्बुल फजल ने लिखी थी। शाहजहां के समय स्वर्णयुग स्थापत्य कला को स्वर्णयुग कहा गया है। शाहजहां का जो स्थापत्य कला के टाइम को स्वर्णयुग कहा गया है। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सूरत में खोली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन से। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ पर लगाई थी? तो सूरत में लगाई थी। भारत में शिक्षा का आधुनिक स्वरूप मैकाले द्वारा शुरू किया। तो लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में शिक्षा का आधुनिक रूप जो अभी चल रहा है प्रेजेंट वो मैकाले पद्धति पे चल रहा है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो था वो करो या मरो था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा जो करो या मरो था, ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। अंतरिम सरकार कब बनी थी? 1946 में बनी थी। 1946 में बनी थी अंतरिम सरकार। और भारतीय का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और गणराज्य जब बना भारत 26 जनवरी 1950 को बना था। 26 जनवरी 1950 को। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये सिक्किम राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजकुमार NH-44 हो जाएगा। भारत का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा? तो मुंबई जो बंदरगाह सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है वो सबसे बड़ा भारत का। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य का है? झारखंड में। झारखंड में। भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक राज्य उड़ीसा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर है? अटल सुरंग है रोहतांग में। रोहतांग रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग जो है।
भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र दक्कन का पठार हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी गंगा घाटी है, गंगा घाटी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जंक्शन जो हो जाएगा नागपुर हो जाएगा। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रमुख स्रोत क्या है? आयकर है, आयकर है। और अप्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण जो है जीएसटी है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार है भारत में। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में मौद्रिक नीति जो आरबीआई बनाता है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता है। और राजकीय कोषीय नीति कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। भारत में जनगणना 10 वर्ष में होती है, प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है। भारत का पहला औद्योगिक शहर कौन सा है? तो कोतवाल कोलकाता जो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना कब लागू शुरू की थी? 2016 में की थी। स्टार्टअप इंडिया योजना जो 2016 में शुरू की थी। मानव नेत्र का रंग के आयरिस नियंत्रित करता है, आयरिस नियंत्रित करता है। मानव नेत्र का रंग जो आयरिस नियंत्रित करता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो एलिवियो योली में होता है, एलिव योली में होता है, एलिव योली में होता है। गैसों का आदान प्रदान जो फेफड़ों में एलिव योली में होता है। रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट सहायक होती है, प्लेटलेट सहायक होती है रक्त का थक्का जमने में। हड्डियों की संख्या जन्म के स्थान पर लगभग 300 होती है, 300। और मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम। अम्ल का स्वाद कैसा है? तो खट्टा हो जाएगा। क्षार का स्वाद कड़वा हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है जो ग्लूटियस मैक्सिमस है। और ध्वनि की तीव्रता की इकाई किसमें मापी जाती है? डेसिबल में, डेसिबल में मापी जाती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग कौन सा है? तो केंद्रक हो जाएगा। कोर जो सबसे आंतरिक भाग है पृथ्वी का। और बुध का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी। और बुध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और फिर पहले शिष्य जो था बुध का वो आनंद था, आनंद। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, महापरिनिर्वाण जो था कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म का प्रमुख मार्ग जो है आस्तिक मार्ग है। बौद्ध संघ का स्थापना किसने की थी? तो महात्मा बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में इसके बाहर किसने किया था? अशोक ने किया था। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म के ईश्वर की अवधारणा नहीं है, तो जैन धर्म में ईश्वर को माना नहीं गया है। जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है। और जैन धर्म का सिद्धांत अहिंसा पर आधारित है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। दिगंबर साधु जो है वस्त्र नहीं पहनते, श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में गृहस्थ को श्रावक कहा गया है, श्रावक गृहस्थ को। और जैन धर्म में साध्वी को आर्य का कहा गया है, आर्य का। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है संरक्षक, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 है और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो जाएगी। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। और भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत का पहला मुख्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नारायण स्वामी थे, बी नारायण स्वामी थे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? तो प्रतिमा वेदी थी। प्रतिमा वेदी भारत की पहली मिस इंडिया थी। भारत का पहला रिएक्टर जो था वो अप्सरा था, अप्सरा। पहला रिएक्टर जो अप्सरा है, भारत का परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, परम 8000 है। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन आर्यभट्ट 1975 था। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जो था वो आर्यभट्ट 1975 था। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा थी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। भारत का पहला ओलंपिक पदक जो किसने दिलाया था? खासवा जाधव ने, के यादव ने दिलाया था। और भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। भारत की पहली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी, ये मूक फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की गजट है।
और भारत का जो पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। रेडियो प्रसारण भारत में सबसे प्रथम 1927 में हुआ था। पहला टीवी प्रसारण 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल फोन कॉल जो 1995 में हुआ था भारत में सबसे पहले। भारत का पहला ईमेल 1986 में हुआ था। पहला ईमेल 1986 में हुआ था। और भारत का पहला डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक को जो आईएनएस क्रांत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहले परमाणु पनडुब्बी जो आईएनएस अरिहंत है। भारत की पहले मानव अंतरिक्ष मिशन जो है वो गगनयान है, गगनयान। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है, तो आदित्य L1 है। आदित्य L1 तो भारत का पहला सौर मिशन है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 500 प्रश्न थे जीके के, जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। बार बार ये एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी होमगार्ड, लेखपाल, यूपी एसएससी पैट, जूनियर असिस्टेंट या ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें जीके का जो पोर्शन है उसमें इन क्वेश्चन से जो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कराए हैं 500, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, बार बार रिपीट क्वेश्चन ही होते रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को शेयर करने